वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020। आज विश्व हीमोफीलिया दिवस की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसे विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा शुरू किया गया था, उन लोगों की देखभाल, बेहतर निदान और उन प्रयासों के लिए जो बिना इलाज के रहते हैं। साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए धन जुटाने के लिए भी प्रेरित करता है जो इस बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। यह दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों इत्यादि के साथ रोग पर चर्चा करने और हीमोफीलिया रोग से पीड़ित रोगियों का समर्थन करने का अवसर भी प्रदान करता है। हीमोफीलिया दिवस 2020 की थीम जानते हैं। तो 30वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का थीम है गेट इन्वॉल्व्ड। यह थीम रोगी परिवार के सदस्य या देखभाल करने वाले, एक कॉरपोरेट साथी, एक स्वयंसेवक या एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इत्यादि को प्रोत्साहित करता है ताकि हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सके, जो एक आनुवांशिक रक्तस्राव विकार और दुनिया में हर जगह पर्याप्त देखभाल के लिए संभव बनाने का आग्रह करता है। 29वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2019 का थीम था आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। रक्तस्राव विकारों के समुदाय के नए सदस्यों तक पहुंचने और उनकी पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना। विश्व हीमोफीलिया दिवस का इतिहास। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 और 17 अप्रैल को की गई थी। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्नाबेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाने के लिए चुना गया था। दरअसल हीमोफीलिया की खोज 10वीं शताब्दी में हुई थी, जब लोगों ने गंभीर रूप से दिलचस्पी लेना शुरू किया, खासकर पुरुषों में, जो रक्तस्राव के कारण मामूली चोटों के बाद मौत का कारण बनी। उस समय इस बीमारी को अबलकेसिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन सीमित तकनीक के कारण इसे ठीक नहीं किया गया। विशेष रूप से उस समय यह रोग यूरोपीय शाही परिवारों में आम था और एस्पिरिन के साथ इलाज किया जाता था, जिससे खून पतला हो गया और स्थिति बदतर हो जाती थी। फिर 1803 में फिलाडेल्फिया के डॉक्टर जॉन कॉनराड ऑटो ने ब्लीडर्स नाम के लोगों का अध्ययन करना शुरू किया और कहा कि यह एक वंशानुगत बीमारी है जो उनकी माताओं द्वारा पुरुषों में हो जाती है। 1937 में हीमोफीलिया आनुवांशिक विकार को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था, ए और बी, लेकिन उस समय तक कोई उचित उपचार का आविष्कार नहीं किया गया था। फिर 17 अप्रैल को WFH के संस्थापक के जन्मदिन के अवसर पर हीमोफीलिया बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया। यह दिन लोगों को प्रोत्साहित करता है, इस बीमारी के इलाज के लिए धन इकट्ठा करने के लिए जागरूकता बढ़ाता है, जो इसके इलाज के लिए पैसा देने में समर्थ नहीं होते हैं, जिस कारण उन लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कैसे मनाया जाता है? इस आनुवांशिक विकार और अन्य जुड़े रक्तस्राव विकारों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। बहुत से लोग जागरूकता फैलाने वाले अभियानों का आयोजन करते हैं और हीमोफीलिया बीमारी के बारे में आम जनता को सूचित करने के लिए कई कैंपेन करते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के कर्मचारी इवेंट्स या
कैंपेन्स में भाग लेते हैं। इस बीमारी के साथ मुख्य मुद्दा यह है कि हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को उचित उपचार नहीं मिल पाता है या कभी-कभी सही से इलाज नहीं हो पाता है। क्या आप जानते हैं कि 10,000 में से लगभग 1 में रक्तस्राव विकार होता है और उचित उपचार की आवश्यकता होती है। 17 अप्रैल 2020 को ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के स्थलों और स्मारकों में रात में लाल कलर की लाइटिंग करके विश्व हीमोफीलिया दिवस का समर्थन किया जाता है। हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जानते हैं तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक यानी जेनेटिक डिसऑर्डर रक्त की बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह रक्त वाहिकाओं, जमावट तंत्र या रक्त प्लेटलेट्स में दोष के कारण होता है और एक जीन में कमी के कारण होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि मानव शरीर कैसे 7,9,11 को कारक बनाएगा। 10th क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं जो हीमोफीलिया को 10 लिंक्ड रिसेसिव की बीमारी बनाता है। रक्त जमावट तंत्र ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म एक प्रक्रिया है जो एक तरल से रक्त को ठोस में बदल देती है और इसमें कई अलग अलग थक्के कारक शामिल होते हैं। इस तंत्र में फाइब्रिन उत्पन्न होता है और रक्त स्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट के साथ मिलकर बनता है। अगर शरीर में जमावट के कारक गायब हैं या उसमें कमी है तो खून ठीक से नहीं जमता है और खून बहता रहता है। हीमोफीलिया के 3 रूप हैं, हीमोफीलिया ए, बी और सी। इसमें से हीमोफीलिया ए सबसे आम है। हीमोफीलिया ए के मरीज के इलाज में हार्मोन डिस्मोप्रेसिन को अधिकतर प्रेस्क्राइब किया जाता है। हीमोफीलिया बी के मरीज का इलाज किसी डोनर के क्लॉटिंग कारकों के साथ मरीज के रक्त को संक्रमित करके किया जाता है। हीमोफीलिया सी का मरीज का इलाज प्लाज्मा इन्फ्यूज़न द्वारा किया जाता है जो कि रक्तस्राव को कम करता है। इसलिए विश्व हीमोफीलिया दिवस रक्तस्रावी विकारों के बारे में हीमोफिलिक रोगियों और आम जनता को शिक्षित करने पर केंद्रित है। यह उचित उपचार के लिए भी जोर देता है और हीमोफिलिक रोगियों की देखभाल करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।